हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, या फिर किसी कोई पिरामिड हो गया, या कुछ ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सबसे पहले ब्यूटीफुल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 4 of cups, 2 of wands, 7 of wands, okay, 3 of wands, 9 of wands, the world, okay, 2 of cups, 5 of pentacles, okay, this is 9 of pentacles। इसको भी ले लेते हैं रीडिंग में। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन को फील करते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ना कि यार ये पर्सन में तो मेरे लिए कोई पैशन रहा ही नहीं है, या ये पर्सन तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इनका पैशन आपको लेकर बढ़ गया है, इनका ऑब्सेशन आपको लेकर बढ़ चुका है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अगर आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, या कोई और आप पर हक जमा रहा है, तो वो चीज जैसे आपके पार्टनर जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, पोजेसिव हैं ये आपके लिए। इनकी प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या नजर आ रही है? ये पर्सन ना आपको, जो इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, क्या कहिए, जो जो फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ठीक है, वो फीलिंग्स, वो प्यार ही आपको शो नहीं करते हैं, वो प्यार ही आपको दिखाते नहीं है। ये दिखाते नहीं है, ये उतना ही प्यार आपको दिखाएंगे जितना प्यार आप इनको दिखाते हो, लेकिन इनके मन में बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, और बहुत प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन ये जताते उतना ही है, या दिखाते आपको प्यार उतना ही है जितना ये आपको दिखाना चाहते हैं, या जितना आप इन्हें दिखाते हो, उससे ज्यादा नहीं दिखाते। इनकी आप जो भी कह लीजिए इस चीज को, लेकिन इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स को ना हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, ये छुपा लेते हैं, ये जरूरत से ज्यादा नहीं दिखाते हैं। और इनकी एनर्जीज में अगर देखा जाए तो आपको लेकर जरूरत से ज्यादा प्यार है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं ये पर्सन, जहां पर आप इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत मेस्मराइज करते हो आप इन्हें। और आप जो हो एक एक हील्ड पर्सन की तरह समहाउ उन्हें नजर आ रहे हो। पहले क्या था ना कि आप टूट चुके थे, इन्होंने जब आपको ब्रेकअप दिया, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी, तो आप टूट चुके थे, आप कहीं ना कहीं अंदर से डिप्रेस हो गए थे, एंग्जाइटी में चले गए थे। लेकिन अब आप उस सेम एनर्जी में नहीं दिख रहे हो उन्हें, आप इन्हें हील्ड एनर्जी में दिख रहे हो, जहां पर आप पहले की तरह नहीं हो, जो तड़पोगे इनके लिए, इनको चेस करोगे कि ये आपके जीवन में नहीं है, इनके लिए रोओगे, अब उस एनर्जी में नहीं हो। आप जैसे उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, और अब आप एक हील्ड एनर्जी में हो, जहां पर आपने एक्सेप्ट कर लिया पूरी सिचुएशन को कि ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है कि ये पर्सन अभी आपके जीवन में नहीं है। ठीक है, आप इस सिचुएशन को जैसे पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हो।
तो आप एक हील्ड पर्सन की तरह दिख रहे हो, और ये चीज उनका आप में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा रही है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना किसी सिचुएशन को, और आप जो हो हील्ड हो जाते हो, ठीक है, तो अपने आप जो आपके पार्टनर होते हैं ना, आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील करते हैं। और वही चीज यहाँ पर हो रही है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। एम्परर, इनके बिहेवियर ने हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, या तो ये व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक हैं, सेल्फिश हैं, ठीक है, और इस चीज से आप बहुत हर्ट हुए, बहुत हर्ट हुए, क्योंकि इनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट करा है। अच्छा, जिस तरीके से मे बी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हो जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। और दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे आप जो है मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जहां पर पहले की तरह केमिस्ट्री, पहले की तरह आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं रहा है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर है। लेकिन अब एनर्जी ऐसी है कि जैसे भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई हो आप दोनों के बीच में, लेकिन अब आप इन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहते हो। आप जैसे अंदर से डिसाइड कर चुके हो, दिस इज एनर्जी ऑफ जजमेंट। आप अपनी जजमेंट बना चुके हो, आप अपना तय कर चुके हो कि भाई ये व्यक्ति चाहे आ जाए, मुझसे माफी मांगे, चाहे जो मर्जी करे, पर मैं इसे दोबारा मौका नहीं देने वाली हूँ, या मैं इसे दोबारा मौका नहीं देने वाला हूँ। ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप उन्हें माफ नहीं करना चाहते हो जो वो आपके साथ करके गए हैं। आपको लगता है कि उन्होंने बहुत हर्ट करा, आपके पेन को नहीं देखा, आपकी तकलीफ को नहीं देखा, और आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। आप उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहे हो, तो आप एक डिटैचमेंट क्रिएट कर रहे हो, या आप ये तय कर चुके हो कि आप उन्हें दोबारा मौका नहीं देने वाले हो। 4 ऑफ कप और आपके पार्टनर जानते हैं इस चीज को। 4 ऑफ कप जहां पर वो 3 को 3 ऑफ सोर्ड्स, उन्हें पता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, आकर आपसे बात करेंगे ना, तो आपकी तरफ से उन्हें हर्ट ब्रेक ही मिलेगा। यानी आप हर्ट ब्रेक दोगे उन्हें, आप कुछ ऐसा कह दोगे उन्हें जिससे वो हर्ट हो जाएंगे, जिससे उन्हें तकलीफ होगी, और उन्हें ये हर्ट ब्रेक आपकी तरफ से मिल रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हर्ट ब्रेक, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उन्हें किस तरफ से मिल रही है? ये हर्ट ब्रेक की एनर्जी उन्हें आपकी तरफ से मिल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे अप्रोच करते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात करते हैं, तो आप उन्हें हर्ट ब्रेक देने वाले हो। ये उनकी सोच है, जिसकी वजह से वो समटाइम हेजिटेट भी होते हैं आपसे बात करने में। उन्हें एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस सी फील होती है कि यार मैं कैसे बात करूं उससे, ठीक है, कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं मुझे तकलीफ ना हो। वो अपने आप को हर्ट करने से बचा रहे। ओके, उनकी एनर्जी कैसी है जहां पर वो खुद को बचा रहे कि भाई कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। ओके, कहीं वो आपसे बात करें और कहीं वही हर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये अपने आप को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं, इसलिए भी इनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट, कोई किसी तरीके का इनिशिएटिव आप नहीं देख पा रहे हो। आपको लगता होगा ना, यार ये पर्सन अगर इतना ही प्यार करता है मुझसे, तो क्यों इनिशिएटिव नहीं दे रहा है, क्यों अगर आगे आकर बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव एनर्जी में आपके पार्टनर, जहां ये खुद को बचा रहे हैं हर्ट होने से, तकलीफ से, ठीक है, जो इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे मिल सकती है, ठीक है, अगर आप इनसे बात नहीं करोगे, इन्हें इग्नोर करोगे, या इनकी ईगो हर्ट कर दोगे, तो उससे इन्हें तकलीफ मिलेगी। तो ये अपने आप को उस डिफेंसिव एनर्जी में ले जाते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं बात ना करूं तो ये अच्छा है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। अब 2 ऑफ हैंड की एनर्जी एस ऑफ हैंड इसको क्लैरिफाई कर रही है। आप 2 ऑफ हैंड की एनर्जी में देखो क्या देखने को मिल रहा है। जैसे एक ये पर्सन है और ये विंडो के बाहर देख रहा है, ठीक है। कब आप मतलब कब विंडो के बाहर ऐसे इस तरीके की एनर्जीज देखने को मिलती हैं आपको? तभी देखने को मिलती है ना जब आप बहुत अपसेट होते हो, या कोई बहुत ही गहरी सोच में होते हो, है ना। अपसेट होते हो और गहरी सोच में होते हो, या किसी का इंतजार कर रहे होते हो, है ना, तो ही ये चीजें देखने को मिलती हैं। और यही आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। वो कई बार क्या करते हैं, वो अपसेट भी हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई कोई भी अप्रोच नहीं आ रहा है। पहले आप अप्रोच कर लिया करते थे, आप चेस करते थे, आप तड़पते थे उनके लिए, आप, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, राइट। आपकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आ रहा है जो कि उन्हें हर्ट कर रहा है। वो भगवान से भी प्रे कर रहे हैं कि काश भगवान उसका कोई मैसेज आ जाए, काश भगवान उसका कोई कॉल आ जाए। ये भगवान से बहुत प्रे करते हैं आपके लिए, ठीक है। और ये अपसेट भी होते हैं इस चीज को बारे में सोचकर कि जब आपका कॉल या मैसेज नहीं आता ना, तो वो चीज इनको अपसेट कर देती है, दुखी कर देती है, ठीक है, क्योंकि इनकी भी बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, या इनकी भी बहुत इच्छा है आपको कांटेक्ट करने की। ये भी आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये आपको पता है नो कांटेक्ट की इतनी सिचुएशन क्यों देते हैं? मुझे लग रहा है ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ऐसा नहीं कि पहली बार ही आई है आप लोगों के जीवन में, या पहली बार ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, नहीं।
इससे पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े हुए हैं और हर बार रीयूनियन आप ही करने जाते थे, हर बार आप ही उनसे माफी मांगते थे या उन्हें सॉरी बोलते थे और बस वहां पर चीजें सॉल्व हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ब्रेकअप को काफी समय हो गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिनके ब्रेकअप को अभी सिर्फ एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना ही हुआ है, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, बहुत रिसेंटली भी मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप हुआ हो आप लोगों का, ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। लेकिन टू ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है, जहां पर वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि यार उसका कॉल आ जाए, भगवान उसका मैसेज आ जाए, वो मुझसे बात कर ले। ओके, क्यों? अच्छा, वो खुद आगे बढ़कर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट जो उन्हें देखने को मिल रहा है ना। उन्हें लग रहा है कि आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, आप डिटैच कर चुके हो उन्हें एक आउटसाइडर वाली फीलिंग दे रहे हो, उन्हें एक अजनबी बना दिया है। अब उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वैंड को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, वक्त पड़ने पर मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं करा वक्त पड़ने पर। जहां वक्त पड़ने पर उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, वहां नहीं करा इन्होंने। अच्छा, इन्होंने हो सकता है बड़े बड़े वादे करे, यार मैं अपने परिवार, आप दोनों के बीच में, अब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अच्छे से समझोगे इस चीज को। जैसे अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। अच्छा, अब इसके बाद आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगी, उन्होंने कमिटमेंट दी आपको, ठीक है। आपने उनसे कहा लेकिन यार शायद तुम्हारे परिवार वाले नहीं मानेंगे या मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे करे कि नहीं यार मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा, नहीं मैं तुम्हारे परिवार वालों को भी मना लूंगा, तुम्हारे लिए तो मैं सब करूंगा, ठीक है, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा, हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो इस तरीके से बहुत वादे करे हैं आपके पार्टनर ने, बहुत बड़े बड़े वादे करे हैं इस व्यक्ति ने, ठीक है। कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े वादे करे हैं उन्होंने आपसे। लेकिन जब समय आया, 7 ऑफ वैंड बता रहा है कि जब समय आया ना, तो ये पर्सन जैसे एकदम मुकर गए, ठीक है, पीछे हट गए, कोई सपोर्ट नहीं करा। आपको उम्मीद थी कि आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन ये आपके साथ नहीं थे खड़े, ठीक है। आपको उम्मीद थी कि यार इन्होंने सीधा हो सकता है आपसे ये कह दिया कि नहीं यार मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश करी, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ, अब हम बात करनी बंद कर देंगे, अब हम बात नहीं करेंगे, या अब हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, इस तरीके से कहकर वो चले गए, है ना। आपको धोखा देकर जैसे वो चले गए, या आपके साथ चीटिंग करके चले गए। जहां उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था वहां उन्होंने नहीं करा। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, जहां आपको सपोर्ट की जरूरत थी कि सबसे ज्यादा ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, वही इस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट नहीं करा। तो दैट इज 7 ऑफ वैंड। जबकि आपने एस ऑफ पेंटिकल, इन्हें बहुत सपोर्ट करा, आपने बहुत साथ दिया इनका, बहुत सपोर्ट करा जहां इनको जरूरत थी आपकी। आपको समटाइम ऐसा भी लगता है कि यार ये पर्सन कहीं सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा था मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आपको छोड़कर गए ना, लिटरली फील किया यार शायद ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, सीरियस नहीं था, जेन्युइनली कभी सीरियस नहीं था। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या ये व्यक्ति जेन्युइनली सीरियस थे मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये व्यक्ति जेन्युइनली सीरियस थे आपके लिए, हमेशा से थे। और ठीक है, हमेशा से तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पर्सन जो है शुरुआती तौर पर हो सकता है इतने सीरियस ना हो आपके लिए, लेकिन जब से ये आपसे कनेक्ट हुए थे ना, ये आपके लिए सीरियस हुए थे। ओके, ये हमेशा सीरियस थे आपके लिए, लेकिन इनकी भी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आप जिस तरीके से देख रहे हो ना इनकी ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन शायद ज्यादा स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली। एंड इन्हें ऐसा भी लगता था, देखो अगर आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल गैप या स्टेटस वाइज गैप है ना, तो उन लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि जो आपके पार्टनर थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो आपके लायक नहीं है, या शायद वो आपके काबिल नहीं है, और अगर वो आपसे शादी करते हैं तो आपको वो खुशियां नहीं दे पाएंगे, ठीक है, जो जो जिन खुशियों की आपको आदत है। लाइक अगर आप हाईली फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली से बिलोंग करते हो, वो इतने फाइनेंशियल स्टेटस वाले नहीं है, तो वो अपने आप को कम देखते थे आपके आगे, ठीक है। उन्हें लगता था वो आपकी खुशियों को, आपकी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, और उन्हें लगता था यार प्रैक्टिकली ये चीज सही नहीं है, तो ये भी एक रीजन बन सकता है अगर आप दोनों के बीच में स्टेटस वाइज डिफरेंसेस थे। लेकिन 3 ऑफ वैंड विद 8 ऑफ पेंटिकल ये भी चीज दिखा रही है, जैसे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं
अब हो सकता है इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद जो गलती ये आपके साथ करके गए हैं या जिस तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उसके बाद शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे या आप इन्हें डिजर्व नहीं करते हो। ये एक सही पर्सन नहीं है, ये अपने आप को ही गलत रूप में देखते हैं, ठीक है। खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार मैं तो काबिल ही नहीं हूँ कि वो मुझे माफ करे, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, मैंने इतना गलत उसके साथ कर दिया या मैंने इतनी गलतियां कर दी इस रिश्ते में। तो ये भी आपके पार्टनर सोचते हैं, ओके। तो वो खुद को समटाइम्स आपके लायक नहीं समझते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर जहां पर वो खुद को आपसे या तो कम समझ रहे हैं या आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, जो गलतियां उन्होंने करी हैं उसके बाद। इनके अंदर अगर ईगो अहंकार बहुत ज्यादा भी था ना, तो ऐसा लग रहा है वो भी टूट रहा है, ठीक है, वो भी खत्म हो रहा है, वो भी टूट रहा है धीरे धीरे, जब ये रियलिटी को देख रहे हैं, रियलिटी को फेस कर रहे हैं। अच्छा, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल चांसेस है कि आपके लिए देखो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है और ये प्रॉब्लम फैमिली वाइज आई है, यानी फैमिली की वजह से ये प्रॉब्लम आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में, कि उनकी फैमिली स्वीकार नहीं कर रही थी इस रिश्ते को, आपको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थी। तो आपके पार्टनर का माइंडसेट यही था कि यार मुझे अगर शादी करनी है ना उन्हें आपसे, तो वो चाहते थे कि सबकी रजामंदी से हो, यानी उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, सबकी रजामंदी से वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। शायद इसीलिए इस रिश्ते में काफी जो है ऑब्स्टैकल दिखते जो है वो आपको फेस करनी पड़ी है, स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो सबको आगे लेकर चलना चाहते थे, ठीक है। वो और उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट में ये भी है कि अगर आप नहीं मिले ना उन्हें, तो शायद वो किसी और से शादी भी नहीं करेंगे। वो ये तय कर चुके हैं कि यार अगर आप नहीं मिले ना, तो वो किसी और से शादी नहीं करेंगे, किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, या अगर मजबूरी में उनकी शादी करवाई भी जा रही होगी तो वो उस रिश्ते को सही से निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ना आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता। तो ये तय कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है, कि आपके बाद और कोई नहीं आएगा इनके जीवन में, या आपके सिवाय कोई और नहीं आएगा। चाहे ये पर्सन पहले कितने ही बड़े प्लेयर एनर्जी में थे, जहां फ्लर्ट करते थे और लोगों से बातचीत करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है इनके साथ, ठीक है। अब इस तरीके की इंटेंशंस नहीं है आपके पार्टनर की। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब इस तरीके की इंटेंशंस नहीं है कि इन्हें आपको छोड़ना है या आपके साथ रिश्ते को खत्म करना है, नहीं, ठीक है। हाँ, ये इस रिश्ते को बनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन सबके रजामंदी के साथ ही इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन को दिखाती है, यानी ये पर्सन धीरे धीरे इन चीजों को भी समझ रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने आपको छोड़ा, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, इन्होंने आपको बहुत कोशिश करी कि लेट गो कर दे, भूल जाएं, ठीक है। इन्होंने और कहीं रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करी, और जगह फ्लर्ट करने की, डेट करने की, बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन ये किसी हर इंसान के साथ, जिसके साथ भी ये डील करते थे ना, ये उस हर व्यक्ति में आपको ढूंढते थे, उस हर व्यक्ति में ये आपको देखते थे, आपके साथ कंपेयर करा जाता था और उस हर व्यक्ति को, और वो देखते थे इस चीज को कि आप होते तो आप तो ऐसा करते, और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो कुछ और ही कर रहा है, ठीक है। वो ना उनकी केयर कर रहा है, ना उनको सपोर्ट कर रहा है, और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ चुकी है कि शायद आपको फिर भी हजारों प्यार करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें इतना प्यार करने वाला नहीं मिलने वाला है जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, या जितनी केयर उन्हें आपने दी है। तो वहीं से कहीं ना कहीं उन्हें आपकी कद्र शुरू हो गई कि भाई वो आपकी कद्र करते हैं, ये चीज शुरू हुई इनके जीवन में, ओके। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है, जहां ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, अब आपकी कद्र कर रहे हैं कि आपने जो प्यार इन्हें दिया है, या जो प्योरिटी आपके लव में थी, वो उसे अब समझ रहे हैं, ओके। 2 ऑफ कप की एनर्जी, और जो इन्होंने आपको बहुत भूलने की कोशिश करी है ना, 2 ऑफ कप ये दिखा रहा है कि वो समझ चुके हैं इस चीज को कि जरूर आपके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है, ठीक है, कुछ अलग ही लेवल का कनेक्शन है, वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से वो किसी को अपने दिल दिमाग से ना निकाल पाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ उनके साथ। जरूर आपके साथ सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो इस चीज को समझ रहे हैं। हो सकता है इन चीजों पर उन्होंने शायद कुछ रिसर्च भी करी है कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम और इस तरीके के कनेक्शंस क्या होते हैं, और उन्हें समझ में आया कि आपके साथ जरूर कुछ ऐसा खास कनेक्शन ही है उनका, राइट, ऐसा कुछ खास कनेक्शन ही है उनका, वरना तो शायद
आपके, वरना इससे पहले भी हो सकता है उन्होंने काफी ब्रेकअप्स फेस करे हो, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं करा। ये आपके साथ कुछ अलग ही लेवल का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है जो फील करते हैं। शायद वो कनेक्टिविटी आप भी इनको लेकर महसूस करते हो। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल को डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हो सकता है फिलहाल कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, इनके जीवन में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है जो इन्हें फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो काफी प्रॉब्लम्स, काफी दिक्कतों का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, ऐसा दिख रहा है कि वो पहले इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के साथ फिर वो आपके पास आए। उन्हें पता है कि आप उनसे अटेंशन चाहोगे, आप उनसे टाइम चाहोगे, आप ये चाहोगे कि वो आपको लेकर कंसर्न रहे, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें जो उनके जीवन में बाकी स्ट्रगल चल रही है ना, उन्हें उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। राइट, जब तक वो उन प्रॉब्लम्स को ही सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, वो कैसे कैसे वो आगे बढ़कर आपके साथ रिश्ते को निभा पाएंगे, या कैसे आपको वो टाइम, वो सब चीजें दे सकेंगे जो आप उनसे डिमांड करते हो। राइट, तो अगर कुछ लॉस हुआ है तो आपके पार्टनर फिलहाल थोड़ा करियर पर और उस लॉस को, उस नुकसान को रिकवर करने में भी लगे हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल विद डेथ की एनर्जी ये क्लैरिफाई कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये खुद को बदलना भी चाहते हैं। इन्हें पता है कि ये अगर इसी तरीके से चलते रहे ना आपके साथ, ठीक है, टॉक्सिक होकर, रूड बनकर, इगोइस्टिक बनकर, सेल्फिश बनकर जैसे पहले थे, तो शायद ये कभी आपके साथ उस रिश्ते को पूरे निभा नहीं पाएंगे, तरीके में नहीं निभा पाएंगे फिर ये इस रिश्ते को। तो उन्हें बदलना होगा, ये खुद को बदलने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, अपने अंदर किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन एंड वॉस एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस रिश्ते की। फ्यूचर एनर्जी में है एस ऑफ वैंड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ओके, एंड द लास्ट इज 10 ऑफ वैंड। ठीक है, इनके दिल पर जो बोझ है ना, आपके साथ जो गलत करके गए हैं, ठीक है, उसका बोझ इनके दिल पर है। अब वो बोझ कैसे हल्का होगा, कैसे वो बोझ हल्का होगा, जब वो आपसे माफी मांगेंगे, है ना। आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो, ठीक है, आपके दिल पर बोझ आता है कि यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया। किसी ने आपके साथ अच्छा करा, आप उसके साथ कुछ गलत कर दोगे, क्या महसूस होगा आपको? आपको बोझ महसूस होगा ना दिल पर कि यार नहीं, मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और वो बोझ तब तक नहीं हटेगा आपके ऊपर से जब तक आप उस व्यक्ति से माफी नहीं मांग लेते हो। तो इनके दिल पर भी बोझ है, पछतावा है इस चीज का कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए आपसे, है ना। आपको आकर सॉरी बोलना चाहिए, आपको आकर कहना चाहिए कि भाई मुझसे गलती हुई है। तो ये बोझ तो तभी उतरेगा जब ये आपसे सॉरी बोलेंगे, जब ये आपसे माफी मांगेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चीज कहीं डिसाइड करके बैठे हो कि भाई कितनी मर्जी माफी मांग ले ये पर्सन, मैं इसे दोबारा मौका नहीं देने वाली हूँ, या मैं दोबारा इसे कोई चांस नहीं देने वाला हूँ। आप ये डिसाइड करके बैठे हुए हो। ये लेकिन ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपके सामने, सॉरी भी बोलेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, चीजें आपके हाथ में रखेंगे और कहेंगे कि भाई तुम्हारा डिसीजन है कि तुम मुझे माफ करना चाहती हो या नहीं, या चाहते हो या नहीं, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ये सोचकर कि भाई मुझे पुरानी चीजों से मतलब नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पुरानी जो भी चीजें हुई हैं उन्हें आप माफ करो, उन पर मिट्टी डालकर उनके साथ एक नई शुरुआत करो। ठीक है, तो चीजें डेफिनेटली आपके हाथ में होंगी। हो सकता है इनको देखकर आप वापस पिघल जाओ, आप वापस से मान जाओ इनकी बात। ठीक है, जब आपको लगेगा ना कि यार ये पर्सन तो जेन्युइनली सीरियस है, कुछ कुछ गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, जब आपको ये चीज महसूस होगी कि यार ये पर्सन तो जेन्युइनली सीरियस है, तब ये पर्सन जो है आपसे माफी मांगे। तब आप कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा मौका देते हुए इन्हें
दोबारा एक और चांस देते हुए नजर आएंगे। तो ये एनर्जी कुछ यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। और स्टकनेस से भी बाहर निकलोगे, जरूरी नहीं है कि आप स्टक ही रहो इस रिश्ते में, ठीक है, स्टकनेस से भी आप बाहर निकलोगे। हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो यस, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी जब ये पर्सन आकर आपको जेन्युइनली सारे रीजंस बताएंगे ना कि यार क्यों ये आपको छोड़कर गए, या क्यों इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ करा, कितना गलत करा। जब ये जेन्युइनली सीरियसली आपको ये सब चीजें बताएंगे, तब कहीं ना कहीं आप भी स्टकनेस से बाहर निकलोगे, क्योंकि जो क्लैरिटी भी आपको चाहिए ना, आई थिंक वो भी आपको मिलने वाली है। आप तो स्टकनेस से बाहर आने वाले हो। दैट इज व्हाट द एनर्जी इज, राइट। चलिए मैसेज भी देख लेते हैं, आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज डिवाइन एंड वो एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। आई फील सॉरी फॉर यू, ये कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि ये कितना अपॉलॉजी करना चाहते हैं, कितना सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। आई मिस यू टेरेबली, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, इनके एनर्जीज में भी है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है, दैट इज आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ये कोई भी आप बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते, जैसे पहले बाउंड्रीज रखी थी आपके पार्टनर ने कि तुम कभी कॉल नहीं कर सकते, तुम कब मैसेज नहीं कर सकते, या कब वो आपसे बात करेंगे। अब किसी भी तरीके की बाउंड्रीज ये नहीं रखना चाहते। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से भी, मैंने कहा ना एनर्जी आई थी कि भगवान से भी कहीं ना कहीं प्रे करते हैं कि ये आपको वापस चाहते हैं अपने जीवन में। आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये पुरानी मेमोरीज को भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, ये उन मोमेंट्स को भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, कि आपके पीठ पीछे आपसे बात, ये गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे, लेकिन कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, अप्रिशिएट ही करा जाता है आपको। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले भी अगर उनके कोई आखिरी सोच होती है या आखिरी थॉट होता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका ही होता है। एंड द लास्ट मैसेज, आई हैव नार्सिसिज्म, ये एक्सेप्ट भी करेंगे कहाँ ये गलत थे, अपनी गलतियां आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। आज तक इन्हें हैबिट नहीं थी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, लेकिन अब ये अपनी गलतियां भी आपके सामने एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आपकी आज। When the world feel like it's coming crashing down around you, take that as soon as an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Not all storm come to destroy your life, some come to clear your path. Decide that this is a crisis, will be the turning point for what you have been waiting for. या आपको ये कहा जा रहा है कि अगर जीवन में कभी मुसीबत आती है ना, तो आप हमेशा नोटिस करो कि उस मुसीबत के बाद आप एक और ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर निकलते हो, है ना। और कई बार अगर तूफान आता है ना, तो वो हमेशा आपको रोकने के लिए नहीं आता है, कुछ तूफान आपके रास्ते को क्लियर करने के लिए आते हैं। और अगर आपके जीवन में ये तूफान भी आया ना, तो ये तूफान भी आपके जीवन में कुछ रास्तों को क्लियर करेगा और आपको एक नया रास्ता दिखाएगा जिस पर आपको चलना है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं यूनिवर्स के हवाले कर दो कि भाई ठीक है, जैसी यूनिवर्स की मर्जी, ठीक है। जब आप लेट गो करते हो, यूनिवर्स के हवाले कर देते हो ना, ठीक है, तो अपने आप बड़े से बड़े चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है ना, ठीक है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है जो चीज आपने डिवाइन से मांगी है, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो लंबे समय से, ठीक है। और ये तूफान आपके जीवन के कई रास्तों को क्लियर कर देगा, रियलिटीज आपके सामने कहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए घबराओ मत इस प्रॉब्लम में, ठीक है। इसका डट के इस प्रॉब्लम का सामना करो, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।